नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में शामिल भदेसर में खुलेगा सरकारी कॉलेज। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया गत कई समय से भदेसर में कॉलेज खुलवाने की दिशा में प्रयासरत थे। गत दिनों राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र एवं चित्तौड़गढ़ जिले को बजट में काफी कुछ सौगात प्रदान की गई, लेकिन इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया को इससे भी राहत नहीं मिल पाई। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन देकर कुछ और समस्याओं की और उनका ध्यान आकर्षित किया, उनसे मुलाकात भी की, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जब बजट में बहस का जवाब दिया तो कई उन्होंने मांगे पूरी की, जिनमें सबसे बड़ी मांग भदेसर में कॉलेज खुलना एवं आकिया गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उप स्वास्थ्य केंद्र में विकसित करने की घोषणा भी की गई एवं इसके साथ ही भदेसर चित्तौड़गढ़ बाईपास का निर्माण भी होगा, जिस पर 88 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्च होगी। विधानसभा का बजट सत्र जब से प्रारंभ हुआ है तब से चित्तौड़गढ़ के विधायक विधानसभा में मुख्य रूप से कई मांगों की और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित जेल वाला मामला उठाया। विधायक का कहना था कि चित्तौड़गढ़ में स्थित जिला कारागृह में क्षमता से अधिक कैदी हैं एवं यह जेल कैदियों के लिए छोटी पड़ती जा रही है एवं जिन कैदियों को एक 2 महीने की सजा होती है उनको भी यह क्षमता कम होने की वजह से अन्य जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जबकि पहले नई जेल के लिए जो स्थान आवंटित किया गया उस स्थान पर अब अतिक्रमण हो चुका है। उन्होंने संबंधित मंत्री एवं मुख्यमंत्री से इसके लिए अन्य स्थान उपलब्ध करवाए जाने एवं नई जेल बनाए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने बिजली का मामला भी उठाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जेल वहाँ एनडीपीएस के कारण वहाँ काफ़ी कैदी 1 महीने 2 महीने की सजा होने पर भी दूसरे जेलों में शिफ्ट किया जाता है। मेरा अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री महोदय से कहना है कि वहाँ ज़मीन भी अलॉटमेंट हो रखी है, पर जिस ज़मीन अलॉटमेंट हो रखी है उस ज़मीन पर कब्जे हैं, तो हम दूसरी ज़मीन को अलॉटमेंट करवा कर, क्योंकि आपने वहाँ अलॉटमेंट कर रखी है नई जेल के लिए, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं होगी तो 1-2 महीने की सजा होने के पर भी हमारे कैदी को बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आप इतना आश्वस्त करते हैं हम दूसरी जगह उस जमीन का स्थानांतरण करवा दें, दूसरी जगह जमीन अलॉटमेंट करवा दें। कोई पिछले 4 साल से बिना स्वीकृति हुआ बिल्डिंग पड़ी है तो आप दूसरी जगह जमीन दिलवा कर उसकी नई बिल्डिंग बनवा दें, तो हमारे जो कैदी बाहर हैं वो नहीं आ पाएंगे और जो कैपेसिटी है जेल की उससे 2 गुना 3 गुना वहाँ कैदी हैं, तो इससे संतुष्टि मिलेगी। इसलिए आप उस जमीन को खाली नहीं करवा पाएंगे, दूसरा करवा दें। तो इसलिए मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना आपसे विनती है कि मंत्री महोदय को बनाए दूसरी जगह आप शिफ्ट करवा दें। श्री धर्मपाल, हो गया सुझाव दे दिया आपने, मान लिया? नहीं माना कहा पूरा बताओ तो सर। चलो बैठो, बोलिए आप कुछ। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2023 में 430 जो है कैदी उन्हें चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल से आसपास वाले जेल्स में शिफ्ट किया। 2024 में 125 कैदियों को शिफ्ट किया। जो चित्तौड़गढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट जेल है अभी, उसके अंदर क्षमता है उसकी 338, 519 कैदी हैं, तो ओवरक्राउडेड तो है ही। ग्राम सेगवा जो बिल्कुल शहर से जुड़ता है, वहाँ 2.6 हेक्टेयर जो ज़मीन आइडेंटिफाई करी हुई है, लेकिन वहाँ पर जो है जनता अतिक्रमण की वजह से उसको अपोज कर रही है। तो मैं माननीय विधायक महोदय से कहूँगा कि आप लोग जेल डिपार्टमेंट की मदद करें ताकि आपके जो दोस्त जो हैं जेल में जो भी हैं वोटर्स वो दुख भी नहीं पाए और उनको दूर भी नहीं भेजा जाए। चलिए श्री धर्मपाल, इसे 1 मिनट देखो हो गया आप। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में कई दिनों की गर्मी, उमस एवं चिपचिपाहट के बाद मंगलवार को कुछ राहत मिली। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार सायं लगभग 1 घंटे तक
रुक रुक कर मध्यम बारिश होती रही, जिससे गर्मी से कुछ राहत तो मिली, लेकिन नगर वासियों को अभी भी अच्छी एवं तेज बारिश का इंतजार है। जबकि कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में अभी भी जुलाई का प्रथम पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी बारिश को लेकर चेहरे खिले नहीं हैं। गर्मी एवं उमस का सामना कर रहे चित्तौड़गढ़ नगर के कई लोगों को मंगलवार सायं हुई बारिश से कुछ राहत मिली। नगर में मंगलवार सायं 5 बजे से लगभग 1 घंटे तक रुक रुक कर मध्यम बारिश होती रही, जिसके कारण सड़कें जलमग्न हो गई। हालांकि अभी भी नगर वासियों को तेज बारिश का इंतजार है। चित्तौड़गढ़ के साथ ही निम्बाड़ा एवं अन्य कई क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश होने की जानकारी है, जबकि कुछ क्षेत्रों में रात्रि तक भी बारिश होने का सिलसिला जारी था। इधर इस बारिश से खरीफ की फसल को नया जीवन दान मिला है। काश्तकार भी अच्छी बारिश होने की कामनाएं कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर में हुई इस बारिश की वजह से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा एवं इस कारण सड़कें भी सुनसान देखी गई। निम्बाड़ा में भी मंगलवार को अच्छी बारिश होने की जानकारी है, जबकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश होने की सूचना है। जबकि चित्तौड़गढ़ के आसपास कुछ स्थानों पर काफी अधिक पानी भरने की भी जानकारी है। आगामी 15 अगस्त को चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह को लेकर मंगलवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे एवं इस बैठक में स्वाधीनता दिवस को उत्साह पूर्वक मनाने एवं सांस्कृतिक संध्या जो कि स्वाधीनता दिवस से एक दिन पूर्व होती है, उसको बनाए जाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। आगामी 15 अगस्त को जिला स्तर पर मनाए जाने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह को यथोचित ढंग से मनाए जाने के लिए आवश्यक तैयारियों के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परिषद के ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समारोह स्थल पर व्यवस्थाएं, यातायात प्रबंधन, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों के आयोजन पर चर्चा की गई। विभाग बाहर अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपे गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्वाधीनता दिवस पर पुरस्कृत होने वाले कार्मिकों के नाम समय पर भिजवाने के निर्देश भी दिए। सांस्कृतिक संध्या का आयोजन एक दिन पूर्व स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी, जो कि गत दिनों कई समय से प्रदूषित थी, उसको सफाई अभियान करने का बीड़ा उठाया गया और बाद में उनकी पहल पर कई सामाजिक संस्थाएं, संगठन एवं अन्य कई लोग जुड़ते गए और अभी भी इस नदी की सफाई का कार्य जारी है एवं अब नदी के दूसरे छोर यानी कि जहां एनीकट है वहां पर सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया एवं मलबा आदि हटाया जा रहा है ताकि नदी पूरी तरह से स्वच्छ हो सके। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा नगर के मध्य से गुजर रही गंभीरी नदी के सफाई को लेकर जो अभियान प्रारंभ किया गया था वह अंतिम चरण में पहुंच चुका है एवं अब इस गंभीरी नदी के दूसरे छोर पर यानी कि एनीकट के आसपास जो मलबा जमा हुआ है, गत कई समय से मिट्टी आदि का जमाव है, वहां साफ सफाई का काम प्रारंभ कर दिया गया है। जेसीबी की सहायता से मलबा हटाए जाने के साथ ही यहां जमा हो रही अनावश्यक मिट्टी को भी हटाई जा रही है। जगह जगह जो जल कुंभी इस एनीकट के आसपास फैल चुकी है, उसको हटाने का काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। इस सफाई व्यवस्था से जुड़े भोलाराम प्रजापत, भरत जागेटिया, नवीन पटवारी, राजन माली, एडवोकेट ओम शर्मा आदि ने बताया कि अब 2-4 दिन का ही कार्य शेष रह गया है एवं उसके बाद यह गंभीरी नदी पुनः अपने उसी स्वरूप में लौट आएगी जिसको यहाँ के लोग देखना चाहते हैं। चित्तौड़गढ़ उदयपुर मार्ग पर
मंगलवार के समीप स्थित टोल नाके पर आए दिन वाहन चालकों को टोल नाका के विभिन्न कर्मचारियों एवं इस टोल नाका पर स्थित ऑटोमेटिक जो यंत्र लगा हुआ है उसके खराब होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब भी इस टोल नाके से वाहन गुजरते हैं तो ऑटोमेटिक जो वाहन निकलने के लिए दरवाजे बनाए हुए हैं स्वचालित होते हैं वह खुल नहीं पाते हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। जबकि नियम तो यह कि यदि कुछ निर्धारित समय तक टोल नाके कर्मचारियों की वजह से वाहन को इंतजार करना पड़ता है तो उन्हें बिना शुल्क ही वहां से जाना चाहिए। एवं यहाँ पर जो सुझाव पुस्तिका है, शिकायत पुस्तिका है, वह भी टोल कर्मचारियों द्वारा मांगे जाने पर नहीं दी जाती है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर मार्ग पर मंगलवार के समीप स्थित इस टोल नाका पर लगी स्वचालित मशीन आए दिन खराब हो जाती है। जैसे ही यहाँ वाहन पहुँचता है, यहाँ लगी ऑटोमेटिक मशीन इस गेट को हटाने के लिए नहीं खुल पाती है, जिसके बाद संबंधित कर्मचारी यहाँ से गुजरने वाले वाहनों पर लगे फास्ट टैग पर अपने हाथों से मशीन से स्कैन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिसके कारण कई देर तक वाहनों को यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। एवं आए दिन कर्मचारियों से वाहन चालकों की कहा सुनी होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद NHAI के अधिकारी इस और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जबकि नियमानुसार यदि अधिक देर तक यह टोल नाके पर लगा बैरियर नहीं खुलता है तो वाहन चालकों से पैसे भी वसूल नहीं किए जाते हैं। इसी तरह की घटना मंगलवार रात्रि को घटी, जबकि काफ़ी देर तक यह बैरियर बंद रहा और संबंधित कर्मचारियों से जब सुझाव पुस्तिका, शिकायत पुस्तिका मांगी गई तो वह अगल बगल झांकने लगे और आखिरकार उन्होंने यह शिकायत पुस्तिका नहीं दी। जबकि नियमानुसार किसी भी वाहन चालक की कोई शिकायत है तो उसे शिकायत पुस्तिका दी जानी चाहिए ताकि संबंधित अधिकारी उस शिकायत का निस्तारण कर सकें। रजिस्टर कहाँ है आपका? आपका रजिस्टर कहाँ है? कंप्लेंट रजिस्टर कहाँ है? टोल नाका मंगलवार आपका रजिस्टर कहाँ है? आप बताओ मुझे। ये वीडियो क्यों बना रहे हैं आप मुझे बताइए आपका रजिस्टर कहाँ है, मुझे तो आप ही बता दिए। हम कंप्लेंट में यहाँ खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, ठीक है ना, और हम यहाँ बुला लिया आपको, लाइन में हम खड़े, तो आपका कंप्लेंट रजिस्टर कहाँ है मुझे बताओ। कंप्लेंट रजिस्टर यहाँ होना चाहिए। वो गाड़ी तो भैया आपका कंप्लेंट रजिस्टर कहाँ है भाई? कंप्लेन करना है। हाँ लाइए, मंगाओ कंप्लेंट से मंगाओ कंप्लेन करनी है आपको। भाई ये गाड़ी टोल में गई है, ये हमारी ड्यूटी थोड़ी कि हम गाड़ी को पीछे लेंगे। ऐसा क्या? बिल्कुल, तुमको मैनुअल करो बेटा। ये नियमों में आता है आपके, या तो कैश लोन लो आप कैश। तो सुना आपने, टोल नाका का कर्मचारी भी यह स्वीकार कर रहा है कि यह स्वचालित यह बैरियर खुल नहीं पा रहा है और मैनुअल मशीन से इस तरह यहाँ फास्ट टैग जो कि वाहनों पर लगे होते हैं उनसे इस बैरियर को खोलने का प्रयास किया जाता है। यह कोई आज की बात नहीं है, बल्कि आए दिन यहाँ इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन इसके बावजूद NHAI के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं या जानबूझकर वह इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी यह टोल नाका लेता है वह काफ़ी अधिक प्रभावशाली लोग होते हैं और इसी कारण शायद जानबूझकर शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में बुधवार को परंपरागत तरीके से मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर दुर्ग, इमामवाड़ा, लोहार मोहल्ले से ताजिए निकाले जाएंगे जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए बुधवार अपराह्न करीब 4 बजे गांधी चौक पहुंचेंगे, जहां इन तीनों ताजियों की सलामी की रस्म होगी। उसके बाद मुकाम होगा, अखाड़ा प्रदर्शन होगा एवं बाद में ये तीनों ताजिए एक जुलूस के रूप में करबला के लिए रवाना होंगे एवं शहर में स्थित दरगाह के बाहर भी इनका मुकाम होगा। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में बुधवार को मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। इससे पूर्व मंगलवार रात्रि को कत्ल की रात मनाई गई।
जिसके तहत इमाम बाड़ा एवं लोहार मौला से ताजिए जोश खरोश के साथ रवाना हुए। यह सभी ताजिए बुधवार तड़के अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे, जबकि गुरुवार दोपहर तक इमाम बाड़ा एवं लोहार मौला के साथ ही दुर्ग का ताजिया जोश खरोश के साथ करबला के लिए रवाना होंगे एवं विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए यह ताजिए सबसे पहले गांधी चौक पहुंचेंगे, जहां सलामी की रस्म अदा की जाएगी और उसके पश्चात इनका यहां कुछ देर के लिए मुकाम होगा, दस्तारबंदी होगी, अखाड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हजरत इमाम हुसैन इस्लाम के लिए कुर्बान हो गए थे। उनकी इस कुर्बानी को याद करते हुए इस्लाम को मानने वाले प्रत्येक वर्ष मुहर्रम माह के 10 तारीख को शहादत दिवस के रूप में मनाते हुए अपने शौक़ का इजहार करते हैं। मुहर्रम माह की 10 तारीख को फजीलत को बताते हुए शहर काजी ने बताया कि करबला के मैदान में हक एवं बातिल की लड़ाई में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को इस्लाम के मनाने वालों के लिए एक नज़ीर है। करबला की लड़ाई न हुई होती तो आज शायद लोग हक एवं बातिल में इतनी आसानी से फ़र्क नहीं कर पाते। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ आवाज़ उठाकर समाज को एक संदेश दिया कि हक के लिए किसी से भी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। चित्तौड़गढ़ नगर में गत कुछ दिनों से यह आकर्षक कलात्मक ताजिए मुस्लिम समाज के युवाओं आदि द्वारा मनाए जा रहे थे एवं बुधवार को मुहर्रम पर इन ताजियों के जुलूस के साथ ही कई लोग मेहंदी के साथ भी शामिल होंगे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। और आपसे हमने कल कहा था कि हम बताएंगे आपको मंगलवार को कि चित्तौड़गढ़ में निजी शिक्षण संस्थाओं की किस तरह की लूट खसोट मची हुई है। LKG में प्रवेश के नाम पर 1 लाख रुपए का जो है शुल्क देना पड़ रहा है। वह समाचार हम आपको आज दिखाने वाले थे, लेकिन समय अभाव के कारण ये समाचार आप अवश्य जो है देखें। बुधवार को निश्चित रूप से ये समाचार आपको दिखाया जाएगा बुधवार को कि किस तरह की लूट खसोट मची हुई है निजी स्कूलों में। नमस्कार।